दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स, और नई टीम जो 175 करोड़ रुपए में, यानी 1 अरब 75 करोड़ रुपए में ये टीम बिकी थी, जिसका नाम है हैदराबाद किंग्समैन। फवाद सरवर साहब वो वहाँ चलाते रहे किंग्समैन की टीम। अमेरिका में ग्राउंड भी उन्होंने डैलस में सुना बनाया, तो उन्होंने ये टीम ली और 185 करोड़ में गई थी। सियालकोट स्टैलियंस, जो बाद में जिसके ओनर जो थे वो गायब हो गए, और फिर उस टीम को जो है उसका नाम पिंडीज की टीम में वो आई, और फिर मुल्तान सुल्तान जो है उसको दोबारा रिवाइव किया गया। तो बहरहाल आज जो मैच हुआ उसके हवाले से हम फवाद से पूछेंगे। फवाद, फखर जमान पाकिस्तान के लिए काफ़ी अरसे से खेल रहा है, 7-8 साल से। जिस तरह से उसे रोलिंग स्टोन बनाया गया, आपको भी तो ऊपर नीचे खिलाया जाता रहा है ना, मुझे पता है, आपसे मिलती जुलती कहानी है। लेकिन आप क्या समझते हैं जब वो इनिंग्स ओपन करता है और 20 ओवर्स की क्रिकेट में सर्किल में जब दायरे से बाहर सिर्फ 2 खिलाड़ी होते हैं उसका सही इस्तेमाल करता है, तो आज आप समझते हैं कि उसने आज बड़ी अच्छी बैटिंग की, और जिस तरह मोहम्मद नईम के साथ मिलकर जो उसने ओपनिंग पार्टनरशिप की, 53 रन बनाए आज, मुझे अगर याद है फखर जमान ने, तो आप क्या समझते हैं उसकी पोजीशन यही है या पाकिस्तान में उसको जो है खिलवाड़ किया जा रहा है उसके नंबर्स के साथ? देखिए, नंबर्स की अगर बात की जाए, जाहिर है उसको नंबर तो उसका ओपनर ही है, ओपन ही खेलना चाहिए उसको। अगर आप आज के मैच की स्ट्राइक रेट की बात करते हो तो उसकी 135 का स्ट्राइक रेट है आज का। अगर हम बात करें कि जो हमें चाहिए, हमें 200 प्लस चाहिए अराउंड। अगर एक ओपनर है, अगर जैसे जो भी ओपनर होता है, तो वो कोशिश उसकी है, जैसे कि आजकल के क्रिकेट है, वो कहते हैं कि 180 190 के दरमियान होनी चाहिए ओपनर्स की स्ट्राइक रेट, जब भी जाके आप 220 230 करोगे, क्योंकि अब आजकल की क्रिकेट में 190 भी चेजेबल है, अब 210 भी चेजेबल है, आपको 240 करने पड़ते हैं, तो जब जाके आपकी बचत होती है। जैसे बॉलर्स की आपने बात भी की, क्योंकि कुट पड़ रही है उन लोगों को भी। तो जहां तक आपने फखर की बात की, देखें अब जाहिर है क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस हुई, उसको बाहर तो कर नहीं सकते थे। अब नंबर्स का चीजें तो चल रही थी, आपको पता है T20 वर्ल्ड कप में जब उसको खिलाया रन किए ना। आप मुझे बताएं, T20 में पाकिस्तान की T20 टीम, क्योंकि हम जब यही बात कर रहे थे, पाकिस्तान की T20 टीम बनती है, एक तो चलो 15 में ना होना एक अलग बात है, अनफिट है वो एक अलग बात है, कि 15 के स्क्वाड तो 11 में जगह बाद 11 में फखर जमान की अगर जगह ना बने तो वो समझ से बाहर है। एक तो पहली बात, नंबर तो चले बात की बात है ना, पहले 11 में इन तो हो, 11 में तो इन हो जाए। सही। अब देखें, जब ये तो अल्लाह ही करनी है ना, जब 11 में किया, 11 में जैसे किया उसको ओपन खिलाया, क्योंकि मजबूरी थी, क्योंकि नहीं हो रहे थे, परफॉर्मेंस ही नहीं हो रही थी। कि जबरदस्ती अगर आप किसी को भी खिलाने की कोशिश करोगे, वो परफॉर्म नहीं करेगा, ऊपर से उस पर प्रेशर लगाएगा, करेगा, उस पर भी प्रेशर आएगा, क्योंकि जो उसका टैलेंट है वो उसके मुताबिक भी नहीं खेल पाएगा। ठीक है, जब देखिए 2 मैचों में रन नहीं होते, 3 मैचों में रन नहीं होते, आपने दे दिया, फेयर इनफ, चांस हो गया, अब वो कोई बात नहीं, तू रेस्ट करके आ जा भाई, तू बाहर नहीं होगा, तो उसकी जगह आप दो। जैसे आप देखें, मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, एक मिसाल दे रहा हूँ, बार बार मैं मिसाल देता हूँ 3 बैट्समैनों की। अगर आप इंडिया का जो वर्ल्ड कप जीता है, सिर्फ बात कहीं से कहीं जाएगी, लेकिन उसके 3 प्लेयर थे ना, जब उन्होंने जब अभिषेक शर्मा को खिलाया, उन्होंने संजू सैमसन को बाहर बिठाया, जब उन्होंने संजू सैमसन को खिलाया तो ईशान किशन ने किया हुआ था, वो 3 नंबर कर दिया, अभिषेक को नहीं किया, इसलिए उसको कंसिस्टेंट वो खिलाते रहे, कॉन्फिडेंस पता है कि उसको उधर ही खिलाना है भाई, उसको नीचे नहीं करना। ईशान किशन मैनेज कर लेगा, तो फखर जमान मैनेज तो कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम किसके लिए आई? नहीं, प्रॉब्लम आई किसके लिए? पाकिस्तान टीम के लिए कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम आई, क्योंकि ये प्लेयर्स ऐसे हैं जो शुरू में रन्स करके मैच को दूसरी टीम से दूर कर देते। जैसे आज समी फखर जमान शुरू में थोड़ा स्लो खेला, क्योंकि गेंद थोड़ा रुक कर आ रहा था, अगर आपने देखा होगा शुरू में स्ट्रोक प्ले के लिए कंड्यूसिव नहीं थी, लेकिन फिर बाद में जब गेंद बल्ले पर आना शुरू हुई, नईम ने भी मार लगाई। आप समझते हैं फखर जमान अभी उसकी क्रिकेट बाकी है? अभी जिस तरह से वो खेलना इकबाल है बिल्कुल बाकी है, और जिस तरह से फवाद ने बात की, जहाँ आप देखें पाकिस्तान टीम की बात होती है या स्क्वाड बनाने की बात होती है, तो हमारे यहाँ 4 मिडिल ऑर्डर बैट्समैन होते हैं जो PSL में आके ओपन कर रहे होते हैं, और इसी तरह वो टीम में सेलेक्ट हो के चले जाते हैं। तो आप अब नंबर ऑफ रन देख के बस आप टीम बना लेते हैं, इस तरह ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हर बंदे का एक रोल होता है, बैट्समैनों को भी रोल है, कि नया बॉल खेलने वाले को अलग रोल है, जो फिनिश करते हैं उनका अलग रोल है। तो मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने मिक्स एंड मैचअप किया हुआ है, इसी वजह से पाकिस्तान टीम में प्रॉब्लम आती है बैटिंग की, जहाँ ओपनर 1 डाउन आउट होते हैं तो मिडिल ऑर्डर वो प्रेशर नहीं करनी पाती। लेकिन यहाँ पर आज शाहीन आफरीदी ने 4 फास्ट बॉलर्स को खिलाया। शाहीन आफरीदी खुद था, हारिस रऊफ था, मुस्तफिजुर रहमान था, उबैद शाह था, और उन्होंने भी शुरू में फास्ट बॉलर्स ने लगाए रखे। आप समझते हैं वो टेक्निक सही थी? जब मार लग रही थी, जब उनके स्पिनर्स बॉलिंग के लिए आए, हसन खान ने बॉलिंग की या फिर जब खुद लबुशेन ने बॉलिंग की, तो उनके रन्स बनाने की रफ्तार में कुछ कमी आई। आप समझते हैं कॉम्बिनेशन सही बनाया था दोनों टीमों का कॉम्बिनेशन?
अगर लाहौर की बात करें तो मेरे ख्याल में कि ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बनाया हुआ फास्ट बॉलर चार्ज के साथ खेलेंगे। जी हाँ, क्योंकि वो थ्रू आउट अगर आप देखें वो 2-3 PSL से तो वो अपना जो उनका प्लेइंग 11 बनाते हैं वो तो उनका आइडिया हो जाता है कि वो ज़्यादातर फास्ट बॉलर पे रिलाई कर रहे हैं, स्पिनर पे कम करते हैं, क्योंकि सिकंदर बीच में आ जाता है या पहले राशिद खेले थे तो अब उसामा मीर थे वो बाहर बैठे हुए जी थे। हाँ बिल्कुल। और अगर आप हैदराबाद की कोई बात करें तो मेरे ख्याल में आज थोड़ा सा वो ट्रिक मिस कर गया, क्योंकि विकेट उन्होंने सोचा था कि हल्का सा हेल्प कर रहा है तो इसलिए फास्ट बॉलर से 3-3 ओवर कराए, लेकिन मेरे ख्याल में अगर पावर प्ले में वो स्पिनर लाते तो विकेट के ज़्यादा चांस थे। और जाहिर सी बात अगर आप पावर प्ले में विकेट नहीं लेते तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हाई स्कोर बोर्ड। साइम अयूब से नई गेंद नहीं करा सकते थे? साइम अयूब पाकिस्तान से तो कर रहा है, ये लबोशेन को नहीं पता था। बिल्कुल कर रहा है, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि हैदराबाद को वो तैयारी का इतना टाइम नहीं मिला, क्योंकि अगर आपके पास 6-8 ऑप्शन हो जाए तो वो कप्तान अगर पर्सनली अगर आपने वर्क टाइम नहीं दिया तो थोड़ा सा वो पजल होता है कि किस बॉलर को मैं किस जगह यूज़ करूँ। तो मेरे ख्याल में लबोशेन जितनी जल्दी टीम के साथ इस कॉम्बिनेशन के साथ वर्कआउट करेंगे तो उनको रिजल्ट मिलने शुरू होंगे। फवाद, जेसन गिलेस्पी जो है वो हैदराबाद किंग्समैन के कोच हैं और मार्नोस लबोशेन जो है वो कप्तान है। जिस तरह से अभी मैं समी से पूछ रहा था, आपकी क्या राय है? क्या साइम अयूब जो पाकिस्तान की जानिब से नया गेंद करता है पावर प्ले में, क्या उससे कराना चाहिए था या लबोशेन को पता नहीं था? देखिए ये प्लान होता है टीमों का, जो प्लान बात हुई भी होगी। जहाँ पर गिलेस्पी की बात अगर आपने देखा होगा तो टेस्ट मैच हम बांग्लादेश से भी हारे थे, पाकिस्तानी टीम जहाँ पर 23 विकेटें बनाई थी, तो अगर आपको याद हो तो अजहर महमूद कह रहे थे विकेटें हमारी मर्जी की नहीं थी। अब जब हो जाता है आपको पता है, बाद में जब ये रिजाइन हो जाता है तो हर कोई आगे कुछ भी बोलता है। हमने कहा था ये विकेट हम ऐसी बनाओ, उन्होंने नहीं दी। मजा जब है जब आप ऑन ग्राउंड को जब बोलो आके, ठीक है। खैर एनीवेज, इकबाल भाई क्या बात होती है कि उनका माइंडसेट ही वही है कि आपने जाना ही फास्ट बॉलर्स के साथ है, वो लोग नहीं जाते स्पिनर्स के साथ। अगर आप देखें, अगर आप देख लो, उनके अभी भी टीम में एक जंपा खेलता है, एडम जंपा, और उसके बाद नहीं खेलता। अगर मैक्सवेल से 1-2 ओवर करा लिए बस, अदरवाइज वो चाहे वो किसी भी कंडीशंस में चले जाएं, ठीक है। तो उनका माइंडसेट ही वही है, तो आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यस, अब ये जब थोड़ा सा प्रेशराइज होगा, ये चीजें होंगी, सोशल मीडिया चलेगा तो यस आपको ये चीज देखने में नजर आएगी। सोशल मीडिया और इन हमारे शोरों की वजह से नजर आएगा कि उन्होंने सैम अयूब से ओवर करवा दिया शुरू में नया बॉल। अदरवाइज अगर उनका माइंडसेट जाएगा तो वो अभी भी तेज बॉलर से ही कराएंगे, जो कि पहला ओवर कराना बुरी बात नहीं थी, क्योंकि अगर आपने देखा कि फास्ट बॉलर को हेल्प मिल रही थी, लेकिन बात यही थी अगर फास्ट बॉलर को हेल्प मिल रही थी तो आपको मोहम्मद अली को कराना चाहिए था। दूसरी चीज ये इकबाल भाई, आपने मोहम्मद अली से थी कि आपने मोहम्मद अली से ओवर करवा लिए, पूरे 3 ओवर करवाए या 40 से ज्यादा रन दी, 44। आपने आकिब से 2 ओवर कराए, 2 ओवर में 18 रन दिए। तो आखिरी में तो यॉर्कर्स वो अच्छी मारता है और वो तेज करता है, तो आपने उससे बॉल ही नहीं करवाया आखिरी 2 ओवर। तो यहाँ कप्तान के ऊपर क्वेश्चन मार्क नजर आता है। क्वेश्चन मार्क वहां पर ही आता है ना, जब अच्छा बीच में स्पिनर्स ने करते तो आप स्पिनर्स से ही कराते गए, आपने बीच में किसी फास्ट बॉलर को इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया। जब आउट हुए उसके बाद एक आध ओवर तो फास्ट बॉलर को कराना था दोबारा लाके, क्योंकि जब सेट होता है तो बहुत इजी लग रहे होते फास्ट बॉलर। जब नया खिलाड़ी आता है उनके लिए ट्रबल होता है। तो आपने दोनों एंड से आप खुद भी आ गए, ठीक है, आप खुद हटे तो सैम अयूब से भी कराया आपने पूरे ओवर। हसन खान का आपने एक ओवर क्यों रोका? उसके आखिरी ओवर में 16-17 रन बने, उससे पहले उस ओवर में, उस 2 ओवर में उसने आपको 2 विकेटें लेके दी, आपने उसको रोक के चौथा ओवर नहीं कराया। उधर अगर आप उससे ओवर कराते, अगर वो आटे के साथ उधर आउट करता 1-2 और एक आध और आउट करता उस टाइम, तो आपका जहां पर 200 रन जा रहा था वहां पर 170 से अभी सीख रहा है, कप्तान ही सीख रहा है ना। हमारे आगे लोग सीखते हैं ना, हम तो आपको पता है सिखाते भी हैं और एक और बात, घर से बुला के खिलाते भी हैं। ये घर में, ये तो फिर मैं अब और जगह चली जाएगी बात, लेकिन सभी ये कह रहे घर से बुला के खिलाते हैं। मुझे याद है 2010 में जब ये वाकया हुआ था इंग्लैंड में, तो मिसबाउल्लाह घर बैठे थे, उनको लाके कप्तान बना दिया गया साउथ अफ्रीका के खिलाफ अबू धाबी में, जिस टेस्ट सीरीज में तनवीर अहमद ने अपना डेब्यू किया था। सभी इस तरफ आते हैं कि अगर हम देखें ये फास्ट बॉलर्स, ये आपको कुछ हारिस रऊफ से उन्होंने शुरू में नहीं कराई बॉलिंग, शाहीन शाह अफरीदी ने बाद में कराई बॉलिंग। ये जो कॉम्बिनेशन लाहौर का बन रहा है कि उसामा मीर बाहर बैठा हुआ है, वो सिकंदर रजा विकेटें भी लेके दे रहा है, जान मार रहा है, लग रहा है कि कोई खिलाड़ी है। आप समझते हैं कि लाहौर का ये कॉम्बिनेशन आइंदा आने वाले मैचेस में डिफरेंट टीमों के लिए एक बड़ा सख्त जान कॉम्बिनेशन साबित होगा? डेफिनेटली अगर आप पास रिकॉर्ड भी देखें पिछले 2-3 साल में, तो लाहौर जब अपने जो कहते हैं कि कॉम्बिनेशन की वजह से बिल्कुल जीता रहा है और अभी भी उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तैयारी के साथ आया। और मेरे ख्याल में अगर आप देखें जहाँ ये कराची मैच शिफ्ट होंगे, थोड़ा सा स्पिनर को सपोर्ट मिलेगा तो ये ज़रूर स्पिनर को ऐड करेंगे। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है ये 4 फास्ट बॉलर के साथ ही जाएंगे। हालांकि जो चौथे फास्ट बॉलर थे जमान खान वो इंजर्ड हुए, लेकिन ये उबैद को लाया, लेकिन जिस तरह से उसने बॉल की है, जगह पर बॉल की है, तो बड़ा ज़बरदस्त इनका कॉम्बिनेशन लग रहा है।
क्या इकबाल भाई एक चीज और है, जैसे उबैद तो शायद एमर्जिंग खेल रहा होगा आई थिंक, ठीक है, तो उसके लिए उसको एमर्जिंग को उसको खिलाना तो जरूरी है। मेरे ख्याल से इमोन जो है जो बांग्लादेश के है, बांग्लादेश का उसकी जगह शायद ये ओसामा मीर को आगे जाके यूटिलाइज कर सकती है। क्यों? इसकी वजह से क्योंकि हसीबुल्लाह 5वें पे आ रहा है, 6ठे पे सिकंदर आ रहा है, 7वें पे आसिफ अली आ रहा है, 8वें पे शाहीन आ रहा है। आसिफ अली बहुत नीचे नहीं आ रहा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शायद इस इमोन की जगह ओसामा मीर को लेके ये लोग आ सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। इनके पास एक ये स्पेस खाली है, इधर ये खाली पूर्ण कर सकते हैं, जहां पर आप कह रहे हैं ना कि स्पिनर्स की एक कमी है तो वो पूरी हो सकती है, तो इनका कॉम्बिनेशन और इंपैक्टफुल हो सकता है। सही, लेकिन कोई चेंज करेंगे आप समझते हैं? इनका जो बेंच स्ट्रेंथ है, अगर हम देखें हैदराबाद किंग्स की, आप समझते हैं अगले मैच में मोहम्मद अली, मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है, जिस तरह उसका कॉन्फिडेंस खत्म किया आज, उसकी पिटाई भी बहुत हुई, आप समझते हैं चेंज होगा? देखिए डिपेंड्स है कि आप उसको यूटिलाइज किस तरह करना चाहते हो। अगर आप उससे नया बॉल नहीं करा सकते तो आप उसको, क्योंकि देखिए मोहम्मद अली की 140 की स्पीड नहीं है, ठीक है, अगर आप उससे नया बॉल कराओगे तो वो इम्पैक्ट डालेगा, अदरवाइज आप अगर उससे नया बॉल नहीं कराओगे इम्पैक्ट नहीं डालेगा वो, क्योंकि उसकी जो अगर पेस आप देखो 128 129 है, तो 128 129 जो है, जो 140 145 खेलते हैं, तो उनके लिए तो वो तो फिर सोने पे सुहागा है। लेकिन 2024 में जो मुल्तान सुल्तान से खेला, मुल्तान में मैचेस हुए, वहां उसने बड़ी मुश्किल डाली टीमों के लिए। मुल्तान में जो मैच, मुल्तान की विकेट डिफरेंट है ये खेलने में। मुल्तान की विकेट हार्ड लेंथ वाला ये बॉलर है, हार्ड लेंथ पे मुल्तान पे खेले तो बॉल जाता है। लाहौर और कराची में नहीं आता, कराची में बहुत इजी आता है, और लाहौर तो बहुत तेज चाहिए पीछे मारने के लिए, जैसे लाइक समी भाई 140 अबव चाहिए, इस पेस पे नहीं चाहिए मुल्तान में। इसलिए अभी भी अगर आप मोहम्मद अली को मुल्तान ले जाएं, उधर ये कहर डालेगा। आप देखें इसी तरह धानी ने भी डाला था। उस विकेटों का फर्क है, लाहौर और कराची की विकेटों का फर्क है, और शुक्र है अभी फैसलाबाद में नहीं है, वहां तो और विकेट लगती। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन जिस तरह हसन खान का जिक्र कर रहे थे, हसन खान जो हैदराबाद किंग्समैन की जानिब से खेल रहे हैं, और वो पाकिस्तान अंडर 19 टीम की कप्तानी भी कर चुके हैं हसन खान। और जब वो PSL खेल रहे थे, मुझे अच्छी तरह से याद है, वो दुबई में थे, तो यहाँ कराची में उनके घर पे डकैती हो गई थी हसन खान के। हसन खान एक अच्छे खिलाड़ी की हैसियत से अब तो वो अमेरिका को रिप्रेजेंट करेंगे, जिस तरह से वो यहाँ से चले गए। लेकिन आज उन्होंने शुरू में जिस तरह फवाद आलम कह रहे थे, अच्छी बॉलिंग की, और फिर उनका एक ओवर बचा कर रखा लबूशेन ने, और फिर उसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ा, 15-16 रन बने। इस पर हम मजीद बात करेंगे, एक ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद फवाद आलम और मोहम्मद समी के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे, ये बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल। ब्रेक ले रहे हैं, जोश जगा दें।